अब हमारे पास है एग्जाम्पल टू क्या, प्रूव दैट दिस सेट जी 1 2 3 4 5 6 इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। अब हमें एक सेट दिया हुआ है, इस सेट को दिखाना है कि वो एबेलियन ग्रुप हो जाए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए। तो जी गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ एक सेट जी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रुप है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें 6, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइनाइट है, सेट के अंदर, इस सेट के अंदर एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, तब हमें कंपोजिशन टेबल बनानी होती है। तब हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे इसके लिए, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। तो अब इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। अब हमारे पास कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन लेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। अब इस रो में इन एलिमेंटों को लिखो 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार कॉलम में 1 2 3 4 5 और 5 6। अब इसमें पहले तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करनी है, फिर 7 से डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे इसे, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी हमने, 1 की 1 में 1, तो 1 2 3 4 5 6 ये सेम आ जाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई में 2, फिर 4, 2 तिया 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में, 2 चौक 8, 7 से मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर आ गया 5, 2 पंजे 10, 7 से मल्टीप्लाई करिए रिमाइंडर आ गया 3, 2 छक्का 12, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 5। यहाँ पर 3, फिर 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 तिया 9, 7 से मल्टीप्लाई करिए कितना रिमाइंडर 2, 3 चौक 12 यानी कि 5, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14 रिमाइंडर आ गया 1, 3 छंग 18, 7 दूनी 14 रिमाइंडर आ गया 4, फिर 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1, 4 तिया 12 तो यानी कि 5, और 4 चौक 16 यानी कि 2, 4 पंजे 20 और 7 यानी कि 6, और 4 छिंग 24, 7 तिया 21 यानी कि 3, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 3, 5 चौक 5 तिया 15, 7 दूनी 14 1, 5 चौक 20 यानी कि 6, 5 पंजे 25, 7 तिया 21 यानी कि 4, और 5 छंग 30 और 7 चौक 28 यानी कि 2, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 5, 6 तिया 18 यानी कि 4, 7 दूनी 14, 6 चौक 24, 7 तिया 21 रिमाइंडर है हमारे पास 3, 6 पंजे 30, 7 चौक 28 रिमाइंडर आ गया 2, 6 तीन 36, 7 पंजे 35 रिमाइंडर आ गया 1। तो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल बन चुकी। अब इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट जो है इस सेट को ही बिलोंग करते हैं, सभी एलिमेंट सी के एलिमेंट हैं। अब हमें दिखाना है कि जो सेट है वो क्या हो जाए, ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमें 6-5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या है, सिंस all the elements in the composition table all or elements in G, यानी कि कंपोजिशन टेबल के सभी एलिमेंट भी जी के एलिमेंट है। तो फॉर ऑल ए बी, दो एलिमेंट हमने लिए किसमें, जी में, यानी कि ए इक्वल टू मिल लिया हमें 2, बी इक्वल टू ले 3 बिलोंग्स टू जी। नाउ अब ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b, यानी कि ए की जगह क्या मान लिया हमने 2, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b की जगह मान लिया हमने 3,
3 दूनी 6 यानी कितना आ गया 6 और 6 भी जी को ही बिलोंग करता है, इसलिए ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स जी इज क्लोज्ड जी इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट मानते हैं। फॉर ऑल ए कंसिडर कर ली हमने 2, बी कंसिडर कर ली हमने 3 और सी कंसिडर कर ली हमने 5 बिलोंग्स टू जी। नाउ अब ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7c। ए कितना माना हमने 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, बी कितना है 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, सी की जगह कितना 5। अब 3 दूनी 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 5 6 पंजे 30 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। आल्सो फिर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी। फिर ए ए की जगह इनकी वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, बी की कितनी 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, सी की कितनी वैल्यू 5। फिर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 5 या 15 7 से डिवाइड करोगे 7 दूनी 14 रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है तो 2 एकम 2 तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो हियर ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7c इक्वल ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7c। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी। इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन जी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अभी हम जानते हैं एवरी सेट की एक आइडेंटिटी होती है, तो हम आइडेंटिटी जान करेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 1 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b यानी कि 1 1 क्या आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का काम क्या होता है एलिमेंट को सेफ निकालना। तो 1 ने ए को सेफ निकाला, ये 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ए is that 1 is the multiplicative identity in G for multiplication modulo 7। फोर्थ नंबर का फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एवरी एलिमेंट का इनवर्स होता है, वो इनवर्स भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो तभी हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल द इनवर्स ऑफ
अब हमें इनवर्स निकालना है एवरी एलिमेंट का। द इनवर्स ऑफ 1 बिलोंग्स टू जी इज। अब देखो 1 का इनवर्स, तो उसके लिए हमें कंपोजिशन टेबल में जाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 1 का इनवर्स निकालना है। और सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारे पास ऑपरेशन है क्या। हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी कितनी होती है 1। तो हमें जिस रो में चलेंगे उस रो में हमें आइडेंटिटी को ढूंढना है। तो 1 वाले रो में चलते हैं। तो 1 वाले रो में जाने के बाद में हमें आइडेंटिटी ढूंढते, देखो आइडेंटिटी फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। अब इसके ऊपर देखो कितना 1, तो ये हमें पता लग गया कि 1 का जो इनवर्स है वो 1 ही है और वो किसी सेट को बिलोंग करता है। अब द इनवर्स ऑफ, अब निकालते हैं हम किसका, 2 का इनवर्स निकालते हैं। अब चेक करो टेबल में कि 2 का इनवर्स कितना आना। अब देखो 2 वाली रो में चलो, 1 ढूंढो, देखो 1 यहाँ पर मिल चुका। तो 1 का इनवर्स, 2 का इनवर्स कितना हो गया 4। तो 2 का इनवर्स कितना हो गया 4, और 4 भी उसी सेट को बिलोंग करता है। फिर द इनवर्स ऑफ, अब 3 का इनवर्स चेक करेंगे जी में, तो फिर वापस कंपोजिशन टेबल में जाना पड़ेगा हमें। तो 3 का इनवर्स देखना है तो 3 वाले रो में चलो, उसके बाद आइडेंटिटी ढूंढो। तो आइडेंटिटी ये मिल चुकी। तो 3 का इनवर्स, फिर उसको ऊपर चलो, कितना है 5। तो हमें ये पता लग गया 3 का इनवर्स कितना है 5 है, और 5 भी जी को ही बिलोंग करता है। फिर हमें चेक करना है 4 का इनवर्स। 4 का इनवर्स चेक करो, 4 वाले रो में चलो और हमें 1 की आइडेंटिटी ढूंढो। तो 1 के ऊपर देखो कितना है 2। तो हमें ये पता लग गया कि 4 का इनवर्स कितना है 2, बिलोंग्स टू जी। फिर हमें ढूंढना है किसका, 5 का इनवर्स। तो 5 का इनवर्स चेक करो कितना है। तो अब हमें 5 वाले रो में जाना पड़ेगा। तो 5 का इनवर्स, 5 वाले रो में आइडेंटिटी मिलेगी। अब इसको ऊपर देखो कितना है 3। तो 5 का इनवर्स कितना हो गया 3। 5 का इनवर्स हो गया 3, और 3 भी जी को ही बिलोंग करता है। ठीक है, फिर हमें बिलोंग इनवर्स देखना है 6 का। अब 6 का इनवर्स कितना आएगा, तो 6 वाली रो में चलते हैं और वो आइडेंटिटी ढूंढनी है। आइडेंटिटी ये मिल चुकी है हमें। ठीक है, उसको ऊपर देखो 1 के, तो कितना है 6। तो 6 का इनवर्स क्या है 6 ही है। तो 6 का इनवर्स 6। तो इस प्रकार हम कंपोजिशन टेबल से एवरी एलिमेंट के आइडेंटिटी इनवर्स पता कर सकते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ क्लियर होगी हमें बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि इस सेट में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो 1 और एक 6, जो खुद के ही क्या है इनवर्स हैं। तो 1 भी खुद का इनवर्स है और 6 भी खुद का इनवर्स है। तो इस प्रकार हम कंपोजिशन टेबल से एवरी एलिमेंट की इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर 5 कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव लो। अब कॉम्यूटेटिव लो में क्या करते हैं, रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंजिंग इंटरचेंजिंग रो कोरोस्पोंडिंग कोरोस्पोंडिंग इंटरचेंजिंग रोज कोरोस्पोंडिंग कॉलम इन दी कंपोजिशन टेबल in the composition table. If the table remains unchanged, अगर वो टेबल हमारी अनचेंज है तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो सकती है। अब चेक कर लो, एवरी रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एज इट इज, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम एज इट इज,
फिफ्थ रो, फिफ्थ कॉलम एज इट इज है बिल्कुल। सिक्स रो, सिक्स कॉलम एज इट इज। तो हमने क्या काम करा, इस कंपोजिशन टेबल एवरी रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम के रेस्पेक्ट में इंटरचेंज करा, और इंटरचेंज करने के बाद देखा कि जो हमारे पास कंपोजिशन टेबल अनचेंज है, तो इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। देयरफॉर फॉर ऑल ए कंसिडर कर लिया हमने 2, बी कंसिडर कर लिया इसमें 3 बिलोंग्स टू जी। तो अब इसमें लगाओ ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b, ए क्या मान लिया हमने 2 मल्टीप्लिकेशन 7, ठीक है, और ये 3, इतना 6, एंड फिर से उल्टा कर दो, इसे ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2, यानी कि बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 कितना 2। तो इट मीन्स ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7b इक्वल बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7a। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन जी फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। इट मीन्स ये वाला मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो इसमें हमने इस सेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रेस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी होल्ड करा दी। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस जी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रेस्पेक्ट में इज एन एबिलियन ग्रुप। तो इस प्रकार हमने एडिशन मॉडुलस और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के रेस्पेक्ट में किसी भी सेट को हमने ग्रुप और एबिलियन ग्रुप दोनों प्रूफ करा दिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।